उत्तराखंड ने आज अपने एक वीर बेटे, सपूत और एक बड़े राजनेता को खो दिया है। खंडूरी साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और उनका जो योगदान है राज्य के लिए, देश के लिए, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं, जिन्होंने उनके साथ काफ़ी लंबा वक्त बिताया है और उनका अनुभव भी काफ़ी लंबा रहा है। सर, राजनीतिक विचारधाराएं भली अलग रही हों, लेकिन एक डिसिप्लिन, एक सिस्टम जो राजनीति का रहता है, उसमें आप भी उनके साथ रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के टाइम पर भी उनका कद बढ़ा रहा है। तो आज वो हमारे बीच नहीं है। कुछ यादें सर आपकी उनके साथ? हाँ, उनका निधन राज्य की एक बहुत बड़ी क्षति है, एक अपूरणीय क्षति है। ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी जीवांत उपस्थिति मात्र जो है राज्य को शक्ति देने का काम करती थी। मेरे साथ हम थे अलग अलग पार्टियों में और पार्टियां एक दूसरे की कटु आलोचक थी, लेकिन हम विचारों का आदान प्रदान करते रहते थे। बहुत सारी बातों में हमारी और उनके विचारों में बड़ी साम्यता थी। कई बातें ऐसी थी जिनको हम पार्टी के लेवल से ऊपर उठ करके भी आपस में डिस्कस करते थे। संसद सांसद के रूप में, पार्टी के अपनी पार्टी के चीफ व्हिप के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कई बातों के लिए वो याद किए जाएंगे। बहुत अच्छी यादें उनके साथ। और जो उनका दूसरा कार्यकाल था उसमें हर किसी के मन में ये दिल मांगे मोर जैसी बात रहेगी, क्योंकि लोग उनसे एक लोकायुक्त की अपेक्षा कर रहे थे, ऐसे लोकायुक्त की अपेक्षा कर रहे थे जो राज्य के भ्रष्टाचार रूपी दानव जो है, जो उसकी जड़ों को खोखला कर रहा था, उसका समन हो सके। तो ऐसा लोकायुक्त चाहते थे, बल्कि हमने अपने कार्यकाल में वो लोकायुक्त देने का प्रयास किया और गवर्नर ने अदृश्य शक्तियों के दबाव में जो है उस फाइल पर हस्ताक्षर ही नहीं किए। और लोकायुक्त मेरी समझ से आज भी राजभवन में वो फाइल वैसे ही पड़ी होगी। 10 साल अब होने को आ रहे हैं। सर, आपका तो राजनीतिक करियर इतना लंबा रहा है और आपने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी या इंदिरा गांधी जी उस समय को, दौर को देखा है कि भाई विपक्ष के नेता को भी आप विदेश भेजते हैं तो वो भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर, वो राजनीति आपने देखी है। कभी ऐसा हुआ खंडूरी साहब के साथ, वो सम्मान, वो कभी इन तमाम चीज़ों में कोई कंडक्शन ना रहा हो? कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तब भी वो 2 बार मेरे पास मिलने के लिए आए, 2-3 बार मेरे पास मिलने के लिए आए और कुछ नहीं बोले। नहीं भाई, मैं मुख्यमंत्री के रूप में तुमको देखना चाहता था। ये कितनी बड़ी बात थी। और मैं भी, मुझे जीवन भर एक चीज़ सालती रहेगी। मैं हाल में उनको फिर देखने गया था मैक्स के अंदर। तो उस दिन जो है फिर वो आईसीयू में फिर डाल दिए गए। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं मिलेंगे। और उस समय मुझे मालूम नहीं था कि आप उनको मैं जीवित रूप में नहीं देख पाऊंगा। तो ये मलाल दिल में बहुत रहेगा। और हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। सर, जब कभी मिलते थे विधानसभा में या संसद में, तो कभी इन बातों पर चर्चा होती थी कि भाई आपकी पार्टी ये नहीं कर रही है, हम तो ये चाहते हैं, या फिर जो दोस्ती वाला रिश्ता, राजनीति का रिश्ता वो रहा है? देखिए, हम कटु बातों को कभी याद नहीं करते थे। और पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत ही कभी कभी बहुत ही ऐसी स्थितियां भी आती थी, बहुत कटु स्थितियां आती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अविश्वास प्रस्ताव वो बोलना था, पार्टी की तरफ से मुझे निर्देशित किया गया कि अटल बोलने वाले हैं, तुमको ये फैक्ट्स रखने हैं ताकि उनकी बोलने की लाइन जो है डिरेल हो जाए। है? और हमने उन फैक्ट्स को रखा और बड़े बहुत तीखे प्रहार किए। और जब मैं बोल करके बैठा नीचे, तो एक पर्ची मेरे पे लिख करके आई, बहुत खूब। है? मैंने इधर देखा उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, किसी से ऐसा लगा नहीं किसने भेजी है। मैं बाहर जब लॉबी में आया तो लॉबी में आकर के मैंने फिर निकाला उसको। तब तक अपना भाषण समाप्त करने के बाद वो वॉशरूम गए होंगे अटल जी, तो अटल जी लौट करके आ रहे थे। तो मैं वो पर्ची को देख रहा था। बोले, इसको लिखने वाले को खोज रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। रहे, मैंने कहा साहब थैंक यू थैंक यू, इसमें लिख दीजिए ना नीचे, अटल लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए। बोले ना,
इसको संभाले रखना, तब लिखूंगा जो ऐसा ही भाषण जैसा आज दिया है, ऐसा ही तीर चूहा चूहा करके भाषण दोगे, तब जो है तो कितना बड़ा दिल था उनका। आज बदल गई है सर वो भाजपा, खंडूरी जी वाली भाजपा। खंडूरी जी भी उस पीढ़ी की परंपराओं का आदर करने वाले लोग थे। अब वो बातें कल की हो गई हैं, वो बातें कल की हो गई हैं। ऐसी स्थितियां नहीं आ सकती हैं जिन स्थितियों में जिन स्थितियों में आप आलोचना करें और आलोचना करने वाला आपकी तारीफ करे। मैं स्वयं साक्षी हूँ, अटल जी का साक्षी हूँ, राम जेठमलानी जी का साक्षी हूँ। उन्होंने तो अल्मोड़ा की तारीफ में इतना कह दिया और मुझसे कहा कि इतना ही मिठास है इनके शब्दों में, जबकि मैंने बड़ी कड़वी बातें कही थी जो है। हाँ, ऐसी चीज़ें बहुत लोगों से सुनने को मिलती थी जो खंडूरी जैसा बेटा पैदा होगा उत्तराखंड की सियासत में या उनकी ज़मीन पर? दूसरा भुवनचंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो सैनिक के रूप में भी, राजनेता के रूप में भी, व्यक्ति के रूप में भी हो, और मुझे लगता है एक परिवार के रूप में भी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को ग्रोन अप किया। मैं उनके बेटे से भी मुझे मिलने का सौभाग्य, उनके साथ सानिध्य मिला, और मुझे लगा कि इट वाज अ परफेक्ट पेरेंट। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने भुवनचंद खंडूरी जी के योगदान को सराहा और कहा कि ऐसा बेटा शायद पैदा नहीं होगा। अपने सहयोगी तिलक के साथ सचिन वर्मा, HNA न्यूज़, देहरादून।